गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव बाय क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करते हैं। देखो, लिविंग बीइंग जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक, ये दो कंपोनेंट से मिलके बनता है। फर्स्ट वन इज नोन एज इनऑर्गेनिक, सेकेंड इज नोन एज ऑर्गेनिक। पहला जो है वो इनऑर्गेनिक है, सेकेंड जो है ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक। ऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। होगी बात क्लियर? अब देखो, इसमें क्या है, इनऑर्गेनिक जो है वो मिलके बना होता है वाटर से, ठीक है। इनऑर्गेनिक के अंदर क्या आता है? वाटर आता है, मिनरल्स आते हैं, ठीक। अब ये जो मिनरल्स हैं या छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, इनका कैसा साइज होता है? ये माइक्रो होती है, स्मॉल साइज होता है, ताकि ये इजीली वाटर में सॉल्युबल हो जाए और इजीली इनका डिफ्यूजन हो जाए। होगी बात क्लियर? नेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या है? दो तरह के होते हैं, माइक्रो भी होता है और मैक्रो भी होता है। ये बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। माइक्रो के अंदर जैसे मोनोशुगर्स हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, ठीक है। और मैक्रो के अंदर प्रोटीन्स हो गया, फैट हो गया, न्यूक्लिक एसिड होगा। तो अब इसमें देखो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, अमीनो एसिड भी प्रोटीन है। प्रोटीन की क्या है? सिंपलर फॉर्म है, मोनोमर्स है ये प्रोटीन के। लेकिन क्या है, ये बहुत ही सिंपलर फॉर्म है, इसलिए इसको किस में डाला गया है? माइक्रो में। और अमीनो एसिड्स की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो प्रोटीन में है। होगी बात क्लियर? माइक्रो के अंदर क्या है? मोनोशुगर्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं। मैक्रो के अंदर क्या है? प्रोटीन है, फैट है, न्यूक्लिक एसिड है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये स्मॉल होता है इनका साइज, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है और ये इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर के अंदर। नेक्स्ट क्या है? मैक्रो। मैक्रो में क्या है? दे आर लार्ज इन साइज, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड दे आर लेस सॉल्युबल। इनका क्या है? लार्ज साइज है और हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है और ये लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो होगी बात क्लियर? मैंने क्या बताया? लिविंग वर्ल्ड हमने स्टार्ट किया है आज चैप्टर 11th क्लास का। लिविंग बीइंग का मतलब क्या होता है वो हमने इसमें पढ़ा है, ठीक है। लिविंग बीइंग क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म है। कोई भी ऑर्गेनिज्म दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड से। इनऑर्गेनिक में क्या है? वाटर है, मिनरल्स हैं। ये क्या होते हैं? माइक्रो होता है इनका साइज, यानी कि छोटे होते हैं ताकि ये इजिली सॉल्युबल हो जाए वाटर में और इनका इजिली डिफ्यूजन हो जाए। ऑर्गेनिक के अंदर क्या है? ये दोनों तरह के हैं, स्मॉल भी है, लार्ज भी हैं। जो स्मॉल है दे आर नोन एज माइक्रो एंड द लार्ज वन आर नोन एज मैक्रो, ठीक है। एंड इन केस ऑफ माइक्रो, मोनोशुगर्स, अमीनो एसिड्स, दीज कम, ठीक, ये सब आते हैं। और इसके अंदर क्या आता है? मैक्रो के अंदर प्रोटीन्स हुआ, फैट हुआ, न्यूक्लिक एसिड हुआ। माइक्रो में क्या है? दे आर स्मॉल इन साइज, मैक्रो दे आर लार्ज इन साइज। In case of micro, they have low molecular weight, and in case of macro, they have high molecular weight. And in case of micro, they are soluble in comparison to macro. And in case of macro, they are less soluble in comparison to micro. हो गया बात क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा वाटर। वाटर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बॉडी का, ठीक है। देखो, हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें कम से कम 65% वाटर प्रेजेंट है। यानी कि कितना रोल प्ले कर रहा है वाटर? वाटर 2/3 जो पार्ट है हमारा बॉडी का वो वाटर से मिलके बना हुआ है। 65% वाटर प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। और जो सेलुलर पूल है, सेलुलर पूल में क्या होता है? जिससे सेल कंपोनेंट्स बनते, सेल बनता है, ठीक है। इसमें पूरे के पूरे जो सेलुलर पूल है, सेलुलर पूल के अंदर 70 to 90% वाटर प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और इसकी रेशो क्या होती है वाटर की? ये तो आपको पता है, 2:1, ठीक। और हर एक सेल के अंदर 95% जो वाटर होता है वो फ्री स्टेट में होता है और 5% वाटर जो होता है वो कंबाइंड स्टेट में होता है, ठीक। क्या बताया मैंने बताया है 2/3 जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी को बनाता है, ठीक। 65% भी कह सकते हैं। और दूसरी बात 70 to 90% क्या है? सेलुलर
पुल बनाने में काम आता है, ठीक। और इसका रेशो क्या है, 2:1। किसी भी सेल के अंदर 95% क्या है, फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है वाटर, और कंबाइंड स्टेट में कितना होता है, 5%। होगी बात क्लियर। और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिलर या क्रेडल ऑफ लीफ, यानी कि इसके बिना लाइफ संभव नहीं है, पानी का होना जरूरी है, ठीक। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, ऑक्सीजन। अब मैं आपसे बात कर रही हूं, ये मैंने 10th क्लास में बताया था, मैं बात कर रही हूं, ऑक्सीजन ले रही हूं, ठीक। मेरे अंदर क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक। वो ग्लूकोज क्या करेगा, बाइंड करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी ऑर्गेनिज्म काम नहीं कर पाएगा, एक्सेप्ट फ्यू, दोज आर एनारोबिक, ठीक। ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है एटीपी मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक। अब क्या होगा, ऑक्सीजन ने क्या किया, बाइंड किया ग्लूकोज के साथ, ठीक है। इधर से क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करेगा और एटीपी मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा। जो रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या करता है, 5% एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन इससे ज्यादा कौन करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, और ये मेटाबॉलिक फंक्शंस में भी काम करता है, ठीक। ऑक्सीजन, ये तो अंडरस्टूड है। सेकंड क्या है, ये जो मेटाबॉलिक फंक्शन इन आयनिक फॉर्म लिखा हुआ है, इसमें क्या है, NaCl जो सोडियम क्लोराइड है, वो हेल्प करता है मेटाबॉलिक फंक्शंस में, ठीक, आयनिक फॉर्म के अंदर सोडियम क्लोराइड आयन, ठीक। नेक्स्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।